जय भीम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। जय भीम जोहार। बहुत दिनों के बाद में आज फिर से बाबा साहब की तस्वीर के साथ हाजिर हूँ, क्योंकि इंसान का आदर्श इतना अच्छा होना चाहिए कि उसकी पीढ़ियाँ सुधर जाए। भगवान बुद्ध जो हम फिर से भारत के अंदर में जिस धम्म की शाखाएं फिर से जीवित की, वो थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। सद्धम्म दिया, जिन्हें जो शासक जातियां थी, जिन्हें गुलाम बनाया गया सदियों तक, उनमें चेतना जगाने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया। और उन्हीं महान शख्सियत की अब 14 अप्रैल को जयंती का कार्यक्रम बड़े जोर शोर से हर्षोल्लास के साथ होगा। मेरी इच्छा है कि 10-10 दिन तक जरूर कार्यक्रम होने चाहिए। एक ही दिन जयंती की धूम मचाकर कोई लक्ष्य हासिल नहीं होता, उद्दिष्ट हासिल नहीं होता, संतोष भी नहीं मिलता हृदय को। तो साथियों, बाबा साहब के जो अलग अलग पहलू हैं, एक किस्म से एक कलरफुल थिंग्स, बाबा साहब के अंदर वो सातों रंग की जैसी छटाएं थी। बाबा साहब एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे। बाबा साहब एक कामगार नेता भी रहे हैं। लेबर मिनिस्ट्री में एक अच्छा काम किया है उन्होंने। पत्रकार रहे। उनका एक एक अगर हम रूप अभ्यास करने लग जाएं तो बहुत बड़ी किताब तैयार हो सकती है। तो साथियों, बाबा साहब वो नेता हैं। बाबा साहब हर एक्टिविटीज में परफेक्ट थे। जब उन्होंने देखा कि बालू पालवनकर नाम का एक शेड्यूल्ड कैटेगरी का व्यक्ति स्पोर्ट्स में नाम रोशन करता है, हालांकि बाबा साहब से उनकी एज ज़्यादा ही थी पालवनकर की। बालू पालवनकर जो थे क्रिकेटियर, क्रिकेट के जो खिलाड़ी, 1875 में उनका जन्म धारवाड़ कर्नाटका में हुआ। और वो चमार कम्युनिटी से बिलोंग किया करते थे। पेशे को जातियों में विघटित कर कर टुकड़े टुकड़े कर दिए, खंडित कर दिए। हमारे समाज का जो मानव समाज होता है, उन्हें जाति के आधार पर टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया गया है। जैसे कि एक अच्छा शीशा जो दर्पण होता है, अगर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो कितना नुकसान होता है, क्षति। उसी प्रकार एक अच्छे मानव ढांचे को तहस नहस कर दिया जाता है जाति का लेबल लगा लगा कर। और जब उसकी अच्छाइयाँ गिनने का समय आता है, तब उसे जाति का लेबल लगाकर दूर फेंक दिया जाता है समाज से। वही हाल बालू पालवनकर के साथ भी हुआ। छुआछूत का बहुत बड़ा खेल हुआ। अन्य क्रिकेटियर जो उनके साथी थे, खिलाड़ी, उनसे दूर रखा जाता। उसे उनका खाना पीना अलग होता और बालू पालवनकर को अलग से खाना दिया जाता। उसको अपने बर्तन खुद साफ करने पड़ जाया करते थे। इतना महान खिलाड़ी, और जो कुछ नहीं करते, सरकार उन्हें सर आंखों पर बिठा कर रखता है। हुकूमत, सियासत गंदी हो चली है। जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं उन्हें जाति का लेबल लगाकर उस जाति के उसमें बांध देते हैं, बंधनों में, और उसकी जाति दिखाकर उसे खामोश कर दिया जाता है। तुम पिछड़े समाज के हो, तुम फलाने जाति से हो। जाति दिखा दिखा कर उसकी बर्बादी का कारण बन जाते हैं। कोई हाल बालू पालवनकर के साथ हुआ।
1911 का जो खेल हुआ उस समय उस व्यक्ति ने, स्पिनर था बोले खिलाड़ी, बाबा साहेब एक अच्छे स्पोर्ट्समैन भी थे। ये बातें तब उजागर होती जब लेख पढ़ने में आते हैं। कुछ बालू पालवनकर की तारीफ की है बाबा साहब ने, और उन आपसी मतभेद होने के बावजूद भी कभी उस व्यक्ति के बारे में बाबा साहब के मन से कोई गलत शब्द भी नहीं है। हालांकि जीवन के अंतिम क्षण तक वो उसके बाबा साहब ने उसकी तारीफ ही की है। बालू पालवनकर 1875 में पैदा हुए और बाबा साहब 1891 में। मुझे लगता है कि 20-21 साल का अंतर रहा है दोनों की उम्र में भी। 1936 में मदन मोहन मालवीय के बहकाने के बाद वह व्यक्ति बाबा साहब के विरोध में खड़ा हो जाता है इलेक्शन के अंदर। बाबा साहब जो है वो अपनी पार्टी से खड़े होते हैं, मगर ये कांग्रेस के तरफ से हिंदू महासभा का पद लेकर, ये मालूम होते हुए भी कि हिंदू धर्म में कितनी नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, जातीयता का कितना इंसान के प्रति इस्तेमाल होता है उसे नीचा दिखाने के लिए। हिंदू महासभा का पद मिलते ही बालू पालवनकर ने बाबा साहब के खिलाफ अलग निर्वाचन मंडल के विरोध में, बाबा साहब चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, मगर पालवनकर को जो कान भर रहे थे लोग विरोध में खड़ा कर रहे थे। हालांकि वो भी व्यक्ति बाबा साहब के अगेंस्ट नहीं कुछ करना चाह रहा था, लेकिन हिंदू ये जो महासभा के लोग थे जिसके मदन मोहन मालवीय थे, वो बाबा साहब से इस व्यक्ति को तोड़ना चाह रहे थे और उन्हें कांग्रेस के थ्रू मेरे ख्याल से ये जॉइंट इलेक्टोरेट के लड़ाई लड़ रहे थे और बाबा साहब जो सेपरेट इलेक्टोरेट चाह रहे थे कि हम एससी कैंडिडेट्स के लिए अलग से मतदार संघ हो, ऐसा है। ये जो बालू पालवनकर था बेचारा, उस समय 3 अलग अलग जातियों के बड़े बड़े क्रिकेट संघ थे। जिस समाज के पास ज़्यादा पैसा था, पारसी समाज, उनका अपना एक कॉरपोरेट क्रिकेट मंडल था उनका अलग से। मुस्लिमों की एक संगठन बहुत पैसे वाली थी, उसका अलग से, और हिंदू संगठन का अलग से क्रिकेट बोर्ड था। इस प्रकार 3 बोर्ड उस समय थे, मगर अंग्रेज़ों के तरफ से ये खिलाड़ी, क्योंकि जिम खाना में रोज़ प्रैक्टिस के लिए जाया करता था बालू पालवनकर, और तब अंग्रेज़ों ने देखा अरे ये तो बहुत नायाब हीरा है हीरा। उन लोगों ने उसको तराशा, उसने बारीकियां सीखी इन लोगों से, अंग्रेज़ों से, और स्पिनर का काम अच्छा किया, बॉलिंग अच्छी किया करता था, और 114 का रिकॉर्ड है उसका। उस व्यक्ति का सम्मान हुआ, बॉम्बे के अंदर में सम्मान किया है, पुणे के अंदर उनका सत्कार हुआ। पता नहीं उस व्यक्ति ने कितनी महानता हासिल कर ली थी, और वो जो डिग्निटी उस समय उस व्यक्ति को मिली, शायद ही किसी को इतनी तारीफ़ें चाहने वालों की संख्या मिली हो। आज सचिन तेंदुलकर के साथ खेलने वाले काम्बली का हाल हम सब जानते हैं कि
कितनी निराशा है भारत सरकार की तरफ से। उन लोगों को आर्थिक मदद भी मिलनी चाहिए, ये हमारी सोच है। विनोद कांबले जी को आज पैसों की सख्त गरज है। समाज के सभी बांधों से मेरी अपील है कि विनोद कांबले जी जैसे क्रिकेटियर का भी हम साथ दें। हर एक से गलती होती है, जिन्होंने तो रन नहीं बनाया आज वो भी दिग्गजों में काउंट होते हैं। और जो इतना सुपर खेलने वाला व्यक्ति आज बुरे हालात में है। तो पालवनकर जी के बारे में बताते हुए मुझे आज आनंद हो रहा है कि पिछड़ा समाज कहने भर को है लेबल लगा दिया गया है। मैं दलित नहीं कहूँगा, ये दलित शब्द में कुछ इतनी गहराई है जिसमें ऐसे दरिया में जैसे फेंक दिया जाता है किसी को ऊपर न आने के लिए। अगर आप कहो सेल्फ एनलाइटेंड पीपल, ये सबसे अच्छा है। द लिट वंस, ये भी कह सकते हैं। पेट लेली मानस, सेल्फ एनलाइटेंड। भाई हमारे पास में ऐसे ऐसे नायाब हीरे हैं। एकलव्य जैसे महान राजपुत्र ही थे वो भी। भारत के संतान कोई मामूली है ही नहीं। सम्राट अशोक अभी जयंती 26 तारीख को मनाई गई भारत भर में, मगर सरकार में और सत्ता में बैठे हुए लोगों ने दुर्लक्षित किया हमारे इतने महान सम्राट को, द एम्परर। देखिए बात कैसी होती है कि यहाँ के मूल के जो लोग हैं भारतीय, उनको हमेशा नकार दिया गया है। बाहर के घुसखोरों ने ये राज सत्ता में चले गए और यहीं के लोगों पर अत्याचार करना शुरू हो गया। उनकी सारी सहूलतों पर अपनी वक्र दृष्टि डालते रहे हैं। तो साथियों, पालवनकर जैसे खिलाड़ी हमारे देश में तैयार होने चाहिए। हमारे अंदर भी बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। वाल्मीकि समाज, वड्र समाज, कैकाड़ी समाज, इन समाज में बहुत हीरे हैं, पर ज़रूरत है हमारी वो नज़र रखने की। ये सारे समाज हमारे हैं। जितनी 56 जातियों में टुकड़ों में हम आज बटे हुए हैं, हम एक हैं और हमें इन सब को करीब लाना होगा, हमारे साथ जोड़ना होगा, अपनी विचारधारा उन्हें बतानी होगी। उन लोगों को उनका दीन मान ऊपर उठे, ये हमारा ध्यान होना चाहिए। वो समाज शिक्षित बनना चाहिए, ऑफिसर्स वहाँ से निकलने चाहिए। भले ही भारत में नौकरियाँ देने की इनकी आदत पड़ गई हो, हम विदेशों में अच्छे ज़िंदगी जी सकते हैं, हमारी स्टाइलिश ज़िंदगी जी सकते हैं। भारत में जातियां बता बता कर जो यहाँ हाल था, अब वहाँ भी विदेशों में भी यही काम किया जा रहा है। हमें चौकन्ना रहकर हमारे हक अधिकारों के बारे में जागृत रहना चाहिए, समाज को प्रेरित करते रहना चाहिए। साथियों, हम लोग अपने अधिकारों को पाने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। शिक्षित वर्ग, बाबा साहब ने हमेशा कहा है कि मेरे जैसे टाई सूट में दिखना चाहिए मेरा समाज। ये कोशिश हमारी होनी चाहिए। वड्र समाज अलग जा रहा है, फलाना समाज अलग जा रहा है। अरे क्यों जा रहा है भाई? वो प्रतिभा, हमें टैलेंट हंट करना ही पड़ेगा। हमारे पास प्रतिभा की कमी नहीं है। कोलीय समाज भी अपना है, वहाँ भी अच्छे अच्छे लोग हैं, उनमें कलाकार हैं। उन लोगों को भी हमें प्रोत्साहन देना ही होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इतनी संस्थाएं बनाई और बार बार
टैक्टिक्स चेंज करते रहे, अपना संघर्षों का जो तरीका होता है उनमें बदलाव लाते रहे बाबा साहब। ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो बाबा साहब ने 1936 में स्थापित की थी, उससे उन्होंने बॉम्बे लेजिस्लेटिव जो असेंबली इलेक्शन हुए वो टसल किए थे 1937, और पालवनकर को हिंदू महासभा ने खड़ा किया था, कांग्रेसी टिकट दिलाकर कांग्रेस पार्टी का, तो विरोध में खड़ा किया और वो पालवनकर हार भी गए और बाबा साहब की जीत हुई थी वो उस बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में। भारी वोटों से बाबा साहब विजय हुए। देखिए विचारों को तोड़ने की कैसे कोशिश होती है। पूना पैक्ट भी मदन मोहन मालवीय ही रोल निभा रहे हैं। गांधी का अनशन तोड़वाने के लिए बाबा साहब पे बहुत प्रेशर डाला गया हिंदू महासभा के जरिए, और बाबा साहब की जो प्लानिंग्स होती थी उसको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। बाबा साहब को कितना संघर्ष करना पड़ा और कितने संघर्षों से गुजरना पड़ा। तो साथियों, मेरे ख्याल से आज बहुत डिस्कस हुआ और थोड़ा सा मुद्दा अगले इसके लिए थोड़ा सा साबित रखते हैं समय। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।